बिहार सरकार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मैं एक बयान आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये सुनिए ये किस तरह के बयान करते हैं। अब तो नीतीश कुमार जी जो पार्टी उनके नेतृत्व में काम करेगी उसका समाप्त होना तय है। आपके साथ कौन है जुड़ी? कोई नहीं, हमारे हम तो किसी के बैक साथ। चैनल से तो खूब बात हो रही है, सब चर्चा कर रहे हैं। ये लोग जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो इस तरह का बयानबाजी करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जिस के साथ जाएंगे उस पार्टी का सत्यानाश होगा। लेकिन अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ है, तो क्या कहना चाहते हैं? या तो ये बावला की तरह जो मन में आया वो बोल दे रहे हैं, या नहीं तो इनके बातों में कोई जान नहीं है। दो में से एक ही हो सकता है। अगर इनके बातों में जान है तो अब क्या माने कि बीजेपी का सत्यानाश बिहार में हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिसके भी साथ रहे, चाहे नीतीश कुमार या बीजेपी, जो भी हो, कम से कम आप लोग काम पे ध्यान दीजिए। ऐसे बयानबाजी करने से ना तो बिहार का उन्नति होगा और ना ही आपका उन्नति हो जाएगा। आप सत्ता में दोबारा आएंगे और आप राज कर लेंगे। आप अपने लिए, आप अपने पीढ़ियों के लिए कुछ कर लेंगे, लेकिन बिहार के गरीबों के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। बिहार के गरीब बिहार से बाहर किस तरह से काम करते हैं आप लोगों को नहीं पता। हमें पता है कि बिहार के मजदूर जिसको कोई सहारा नहीं होता है, वो बस यही सोचते हैं कि हमारे लिए अगर जे कोई खड़ा है तो हमारे बिहार के लोग खड़ा है। हमारे पास भी बहुत ऐसे लोग आते हैं जो गरीब लोग होते हैं, जिनका दुख देख के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिहार में ज़मीनों के लिए लड़ाई होता है, बिहार में खेती के लिए लड़ाई होता है, लेकिन आप लोगों का जो बिहार सरकार की ज़मीन है, कई ऐसी ज़मीन है जो जिस पे सालों साल वहाँ पे कुछ नहीं उगाया जाता है। क्यों भाई? कम से कम इस पे उन लोगों को तो दो जिसकी घर नज़दीकी है, वो अपना खेती बाड़ी करके, अपना रोज़गार करके कम से कम अपने बच्चों का, अपने घर का तो भरण पोषण कर सकता है। वही अगर जो ज़मीन अगर जो दूसरे से कोई लेने जाता है तो उस ज़मीन का जो आधा जो फसल होता है वो उस ज़मीन वाले को देना होता है जिसका ज़मीन रहता है, जबकि वो कुछ नहीं करता है। लेकिन वही अगर जो बिहार सरकार का कोई ज़मीन है तो उस पर कोई व्यक्ति खेती नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, भले वो सालों साल ऐसे रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो वहाँ की प्रतिनिधित्व है उसके अंडर में ज़मीन को देना चाहिए और बिहार के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो पास के हैं, उसको देना चाहिए कि आपको खेती करनी होगी। क्योंकि आजकल किसी को भी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ उसको ये है कि रोज़गार मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और उन लोगों को ही देना चाहिए जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। कम से कम वो अपना भरण पोषण तो कर सके, और उनके जो उपजाएगा वो उससे कम से कम वो किसी और को नहीं दे सकता है, तो कम से कम वो अपना तो काम कर सकता है, तो वो गरीबी को मिटा सकता है उस ज़मीन में खेती करके। जो खेती करने वाले लोग हैं उनको देना चाहिए। सरकार का जितनी ज़मीन है जब तक वो खेती कर सकता है, अगर जे किसी भी जैसे मुखिया के अंडर में हो या जो भी है तो प्रतिनिधित्व के अंदर में देना चाहिए। और 5 साल के लिए, फिर 5 साल में जब उनकी सरकार जाती है तो जो दूसरे जो भी मुखिया है या जो भी है तो उनसे वो दोबारा से उस पर लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो समाज, जो हमारे गरीबी रेखा में जो लोग आते हैं, कम से कम उससे वो दूर होगा। और आप लोग सिर्फ ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़िए और कम से कम बिहार के लिए तथा बिहार के लोगों के लिए जो हो सके, जो उनके हित में काम हो, उस पर आप लोग काम करिए। बस यही आप लोगों से निवेदन है। और ख़ास करके सम्राट चौधरी जी, आप बिहार के आप उप मुख्यमंत्री हुए तो आप थोड़े से सोच समझ के कोई भी बयान दीजिए, क्योंकि जनता सबको देखती है। आज तेजस्वी यादव ने जो जैसा भी है, चाहे वो नमी फैल उसको बोलिए या अनपढ़ उसको बोलिए, लेकिन उन्होंने जो बिहार के लोगों को लिए किया वो सराहनीय है। उन्होंने बिहार में जो नौकरियां उन्होंने दिया वो सराहनीय है। लेकिन इस चीज़ का मैं विरोध हूँ कि उन्होंने जैसे नौकरी दिया, नौकरी देने का तरीका गलत था कि 2 बार में उनको नौकरी देना चाहिए। धांधली हुआ है,
जिस व्यक्ति को कुछ पढ़ाने नहीं आता उसको भी टीचर में बहाली करके उन्होंने धांधली का काम किया है, इस पे आपत्ति है। लेकिन नौकरी अगर जो रिक्त है तो उन्होंने भरने का काम किया है, उतने व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए और योग्य व्यक्ति को मिले, बस इसके लिए आप लोग काम करिए। बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है और अभी भी बहुत पिछड़ रहा है, तो बिहार के हित में काम करिए। जय हिंद।